हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जगदेव एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने क्लास 12 प्रोबेबिलिटी की एक क्लास डाली थी, जिसमें हमने सिक्के वाले कुछ फार्मूले लिखा दिए थे। उसके बाद कुछ कारणवश मुझे जाना पड़ा, इसीलिए आज मैं फिर दूसरा वीडियो प्रोबेबिलिटी का लाया हूँ। इसके हमने सिक्के वाले फार्मूले लिखा दिए थे। अब हम और कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 4-5 बुकों को देखा है, उससे एनालिसिस किया है कि कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, कौन से हमें रिजेक्ट करने चाहिए, कौन से देखने चाहिए, क्या करना चाहिए कि यूपी बोर्ड में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं। उनको देखते हुए मैंने 4-5 बुकों का कॉम्बिनेशन ये कॉपी में लिख लिया है प्रोबेबिलिटी का। इसी से मैं आपको थोड़ा थोड़ा देखकर बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत जो आता है और थोड़ा बहुत कॉपियों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो गलतियां हो वो भी बताइए, जो ना गलतियां हो वो भी बताइए। चलिए हम अपने फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने सिक्के वाले फार्मूले बता दिए थे। बट सिक्के वाले फार्मूलों की एक नई ट्रिक भी आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सिक्का है, सिक्का आपने ऐसे उछाल दिया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, ये सिक्का आपने एक बार उछाल दिया है। अब दोबारा उछालिए, क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, दो बार उछाल दिया है, अब तीसरी बार उछालेंगे कि देखिए क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वहाँ पर आपको हेड टेल करना होगा, पर यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से आप 8 पूरे सिंपल स्पेस निकाल लेंगे। देखिए, पहले आप हेड को लेकर चलिए, ऐसे हेड को लेकर चलिए, हेड को नहीं छोड़ना है। ये हमने पहले ऐसे किया, तो यहाँ पर हमारा पहला सिंपल स्पेस क्या बन जाएगा? सिंपल स्पेस ए कॉइन टॉस 3 टाइम। चलिए इसका हम सिंपल स्पेस बनाते हैं। क्या होगा? ये देखिए, एक बार ऐसे हेड लेकर गए तो यहाँ पर हो जाएगा हेड हेड हेड। ठीक, फिर हेड को लेकर चलिए, हेड हेड टेल, यहाँ पर आपकी टेल पर लाइए, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। ठीक, यहाँ पर आइए, हेड टेल हेड। अब यहाँ से फिर हेड से चलिए, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। ठीक, यहाँ पर फिर आइए, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर आइए, टेल वाले की बारी आ गई, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। उसके बाद टेल को पढ़िए, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। उसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। देखिए कितने आसानी से हमने एक सिक्के को जब 3 बार उछाला तो उसके 8 परिणाम निकले, और कितनी आसानी से हमने ट्रिक के माध्यम से 8 परिणाम निकाल दिए। अब कॉपी में आप हेड टेल करते रहेंगे, इनको भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आप तुरंत ही पेपर में निकाल लेंगे। चलिए आगे कुछ बात बताते हैं। आगे क्या है? चलिए, हमने सिक्के की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं डाइस की। 1 डाइस बोले तो पासा। भाई आप जब एक पासा ऐसे उछालेंगे, पासा क्या मतलब? वही जो लूडो खेलते हैं वही पासा मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपका पासा हो गया। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं, यहाँ पर 5 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं। ठीक, ये आपका डाइस है। जब आप एक बार ऐसे उछालेंगे तो इनमें से कुछ तो आ ही सकता है। जैसे एक बार उछाला,
एक बार उछाला पासा, तो क्या आ सकता है? या तो एक आएगा भाई, या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पाँच आएगा, या तो छः आएगा। बस इसके आगे तो कुछ आएगा नहीं। तो यानी एक बार यदि आप उछालेंगे पासा तो 6 परिणाम आ सकते हैं। ठीक, दो बार जब उछालेंगे, दो बार उछालेंगे तो सीधा आप 6 की घात 2 कर दीजिए, 36 परिणाम आएंगे। इसी प्रकार 3 बार उछालेंगे तो 6 की घात 3 कर दीजिए, 216 परिणाम आ जाएंगे। ठीक, बाकी जो से सवाल रिलेटेड होंगे वो हम आपके बाद आगे डिस्कस करेंगे। यानी पासे का काम मैंने यहाँ पर बता दिया, पासा कैसे बताया जाएगा, कैसे क्या आएगा, और पासे से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं लिखाने जा रहा हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए। पासे से क्वेश्चन पूछा जाएगा सम ऑफ डिजिट का, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट 2 डाइस टॉस टुगेदर। भाई सम ऑफ डिजिट 2 डाइस टॉस टुगेदर, यानी शंखों का योग। जब दो पासों को उछाला जाएगा तो शंखों का योग कैसे कैसे आप ऐसे आप निकालने बैठेंगे कि भाई अभाज्य संख्या के शंखों का योग निकालिए, भाज्य संख्या के शंखों का योग निकालिए। इसके मैंने ट्रिक के माध्यम से मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। देखिए, यदि 2 आ जाए या 12 आ जाए तो इसके शंखों का योग होता है 1। ठीक, यदि 3 आ जाए या 11 आ जाए इसके शंखों का योग होता है 2। ठीक, ये 4 आ जाए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके शंखों का योग 1, 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। ठीक, यदि आपसे अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। आपसे कहा गया कि दो पासों को उछाला गया, संख्या का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो अभाज्य संख्या क्या कौन कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पर 2 है अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे आपने एक पासे को उछाला तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? ऐसे आप थोड़ी निकालेंगे कि 1, 2 उछाले तो एक एक हो गया, एक हो गया, ऐसे हो गया, उसके बाद 1, 2 हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं निकालिए। अभाज्य संख्या इसमें देखिए कौन कौन सी है। देखिए, 1, 2 है। ठीक, 1, 3 है। ठीक, उसके बाद 1, 5 है। ठीक, उसके बाद 1, 7 है। ठीक, और कौन सी है? 1, 11 है। ठीक, बस इतनी ही है। और बट्टे कुल परिणाम, यानी दो पासों को उछालेंगे कुल परिणाम कितने आएंगे? 36। अब मैंने देखिए मैंने इनके बराबर क्या लिखा है? 2 का कितना लिखा है मैंने? 1। ये कैसे आप लिखिए। 3 का कितना लिखा है? 2। ठीक, और 5 का कितना लिखा है? 4। 7 का कितना लिखा है? 6। 11 का कितना लिखा है? 2 बटे 36। 4, 2, 6, 1, 7, 7 और 8, 15, 15 बटे 36। इसको आप काटेंगे 3 से, 3 × 6 15, 3 × 3, 3 दूनी 6, 5 बटे 12 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दो पासों को उछालेंगे तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो ये होगी। डायरेक्ट ऐसे आप कर दिए, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपसे कह दे कि दो पासों को उछाला गया, संख्या का योग 2 आने की प्रायिकता बताइए। तो संख्या का योग 2 है, ये हो गया। और इसका मैंने प्रायिकता कितना लिखा है? 1। 1 है, 1 बटे 36। संख्या का योग 2 आने की प्रायिकता 1 बटे 36। तो अगर कह दे संख्या का योग 7 आने की प्रायिकता तो 6 बटे 36 यानी 1 बटे 6। ठीक, यानी यहाँ पर जब दो पासों को उछाला जाएगा, जिसकी भी प्रायिकता पूछे डायरेक्ट कर सकते हैं। इनको मैं उतार रहा हूँ, उतार लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद शायद 3 पासे वाला रह गया है भी। यहाँ पर कर लीजिए सम डिजिट 3
डाइस टॉस टुगेदर। ठीक, देखिए अब अगर आप 3 पासे उछालेंगे तो क्या होगा, या तो भाई 3 पासे उछालेंगे तो उनके संख्या को योग सबसे कम क्या हो सकता है, सबसे कम 3 हो सकता है। भाई 3 पासे उछालेंगे तो एक 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 तीनों में आएगा, तो सबसे कम बार जोड़ा 3 का होगा, और सबसे ज़्यादा कितना होगा, 6 6 6 6 6 12 6 18, तो यहाँ पर 18 हो सकता है संख्या का योग। ठीक भाई, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। ये पिछले बार की तरह है, बस उसमें 2 पासे उछाले गए थे, इसमें 3 पासे उछाले गए हैं, तो इसकी कुछ अलग से ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ। 17 16 15 14 13 12 11। ठीक, इतने ही हो सकते हैं परिणाम, बस 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, अब देखिए संख्या का योग अगर पूछा जाए आपका 3 आ जाए 3 पासों को उछालने पर, तो प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इसको आप मानिए 1, इसका 1 होगा। ठीक, उसके बाद इसमें आप +2 कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 आप कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप प्लस करिए 4 6 4 10, यहाँ पर प्लस करिए 5 15, यहाँ पर प्लस करिए 6 15 6 21। जब 6 बार हो गया है, उसके बाद आप पुनः 4 करिए, 25 आएगा। उसके बाद +2 करिए, बस लास्ट में आपको याद रखना है, यहाँ पर 4 करना है, यहाँ पर 2 करना है, यहाँ पर आएगा 27। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, आपसे कह दिया गया कि 3 पासों को एक साथ उछाला गया है, तो संख्या का योग 4 आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए ये 3 पासे एक साथ उछाले गए हैं, संख्या का योग 4 आने की प्रायिकता। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, 3 पासे एक साथ उछाले गए हैं, तो संख्या का योग 4 आने की प्रायिकता। संख्या का योग 4 ये है, तो मैंने इसके बराबर क्या लिखाया है, 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और बटे कुल परिणाम कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं, 6 12 18 चतुर्दिक 18, यानी तिछाक 18, 1/6 प्रायिकता हो जाएगी। देखिए कितना सरल सवाल हो गया। ऐसे आप संख्या का योग 3 कितनी बार आएगा निकालते, कि 2 1 कर दें, 1 2 कर दें, 3 1 कर दें, 3 1 3 कर दें, ऐसे डायरेक्ट हो गया। ठीक, इसको आप नोट कर लेना, हम मिटाने जा रहे हैं।